सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए। साथिया ना सता मेरे सपने, ना चुरा। है ही कौन जिसके लिए इनकार करूं? तो फिर जो कुछ हो रहा है उसे हंसी खुशी कबूल कर लो। हर बात पे मुंह मत बनाओ ना। जफर भाई, हमारा प्रोग्राम तकरीबन 15 दिन का है। पीछे ऐसे करना है कि सारे मामलात पे नजर रखना, खासतौर पे फाइनेंसेस पे। कि तुम जरूरत के बगैर उनसे बात भी नहीं करती। क्या बात किया करूं मैं उनसे? देखो आयला, अब वो सब कुछ है तुम्हारा। ये तुम्हारा एकतरफा पागलपन था शिराज। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। किससे की उसने शादी? पता नहीं, लेकिन ये मालूम है कि समर साहब से नहीं की। इतने पैसे कहाँ से आए? मेहनत करता हूँ यार, बिजनेसमैन हो गया हूँ, कोई छोले नहीं भूनता मैं। बस ये समझ ले कि मेरी जिंदगी को रोशन करने वाला जो सितारा था वो कहीं बुझ गया। यानी यू मीन टू से जो तुम्हारा वाला सितारा वो किसी और के आंगन में उतर गया? जी कौन? अच्छा, तो तुम हो वो लड़की जिसने दौलत की खातिर अपनी जवानी कुर्बान कर दी। फारिया, ना सलाम ना दुआ, ये कौन सा तरीका है? मैं तुम्हारे डैडी की बीवी हूँ और तुम्हारी माँ के बराबर। मेरी माँ का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों की यही बदकिस्मती है। एक जवान लड़की सिर्फ अच्छा खाने और पहनने के लिए एक दौलतमंद बूढ़े से शादी कर लेती है और सारी जिंदगी झूठ पर जीती है। सच तो इस सोसाइटी में है ही नहीं। तुम्हें अगर इस बड़े घर में सुबह शाम झाड़ू पोछा भी लगाना पड़े ना, तो तुम जैसे लोग उसके लिए भी तैयार होते हैं। बड़े घर की क्या बात है? हम तो अपने छोटे घरों में भी बचपन से झाड़ू लगाते आए हैं और हमें अपने घर में झाड़ू लगाते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होती। इमदाद बाबा से कहो ये सामान मेरे कमरे में पहुंचाएं। अच्छी पार्टनरशिप तो राजा मंजूर साहब की सूरत में रहती है कि जब पार्टियों को एक दूसरे पे मुकम्मल एतमाद हो। देखिए, 100-150 करोड़ का बिजनेस तो हम अपने ही बलबूते पे कर लेते हैं। अगर इससे आगे की बात हो तो पार्टनरशिप के बारे में सोचा जा सकता है। हाँ श्योर, आप प्रपोजल लाइए, बात कर लेते हैं। हेलो सर जी, इम्पोर्टेंट फोन है जी। जी हाँ, अच्छा क्या, मैं आता हूँ। राय साहब, सो सॉरी, बहुत ही इमरजेंसी हो गई है, हम कल परसों फिर मिल लेते हैं प्लीज़। मुझे घर जा रहा हूँ मैं, ज़रूरी काम है। आप राय साहब को अटेंड कीजिएगा। हाँ जी, ठीक है सर जी। ठीक। बैठे सर जी।
फारिया, फारिया दरवाजा खोलो बेटा। फारिया क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो बेटा। फारिया, इतने बरसों बाद कोई इस तरह से घर आता है? मेरी बात तो सुनो। I hate you! I hate you! नफरत तो मुझे आपसे पहले भी थी, लेकिन अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर कर उसे मेरी मां के दर्जे पे बिठाकर आपने साबित कर दिया है आप इज्जत के लायक ही नहीं है। फारिया प्लीज देखो, हम ये सारी बात आमने सामने बैठ के भी कर सकते हैं। दरवाजा खोलो प्लीज। मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। फारिया, फारिया तुम मेरी वो मजबूरी जानने की भी कोशिश नहीं करोगी जिसकी वजह से मैंने ये सब किया है। उसकी मजबूरी दौलत, आपकी मजबूरी, आपकी मजबूरी जवानी। जाए जाए यहां से, जाए। मैं तो हमेशा फारिया की तस्वीरें देख देख कर यही सोचती थी कि काश वो हमारे साथ होती अपने घर में। मुझे नहीं अंदाजा था कि वो मुझे इस तरह देखकर इतनी आग बबूला हो जाएगी, इतनी रैश हो जाएगी। आप चाहें तो इमदाद और नीलमा से पूछ लें कि उसने क्या किया मेरे साथ। वो सब वहाँ मौजूद थे। नहीं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं तुम्हें भी जानता हूँ और उसके मिजाज से भी वाकिफ हूँ। वो शुरू से ही खुदसर और मगरूर लड़की है, बदमिजाज है। फिक्र न करो, सब ठीक कर लूंगा मैं। फारिया बीबी, छोटी बीबी। कौन है? मैं नीलमा हूँ जी, आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। भाग जाओ यहां से, नहीं करना मैंने कोई नाश्ता वाश्ता। गो। यार ये उलझन बड़ी होती है। काफी अरसे से 2 फूल देख रहा हूँ भाई, 3 कब? इंशाल्लाह 1 महीने बाद, क्योंकि प्रमोशन लिस्ट में मेरा नाम आ गया है और वो भी दूसरे नंबर पे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छी बात तो है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई और जॉब कैसी चल रही है? बस आपकी और अम्मी की वजह से दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, वरना दिल तो चाहता है कि किसी वीराने में जाके बस जाऊँ। क्यों भाई, ऐसा क्या होगी? आयला मेरी जिंदगी से चली गई तो किसी और की होगी। वेरी सैड। वैसे एक बात कहूँ शिराज,
किसी के बिछड़ जाने से कुछ नहीं होता। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं हूं, अम्मी हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। फिर जिंदगी का सफर इतना लंबा है कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लाखों करोड़ों लोग तो हैं भाई, लेकिन जो बिछड़ गया है वो नहीं है। कम ऑन, चेयर अप। इधर देखो, इतनी सी एज में ऐसी मायूसी अच्छी नहीं होती। ओके? ये बताओ कि दिलावर साहब के साथ प्रोग्रेस कैसी चल रही है? हाँ, बस अकाउंट्स का काफ़ी काम तो सीख गया हूँ मैं। गुड, वेरी गुड। इसी तरह दिल लगा काम करो। ओके? मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। फारिया, मैं आयला हूँ, दरवाजा खोलो। तुम आयला हो या नीलिमा, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। वो यहाँ मासी की नौकरी करती है और तुम बीवी की। फारिया, मैं एक हकीकत हूँ, मुझे तस्लीम करो। इस तरह दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठी हुई हो? मुझे लगता है तुम मुझसे खौफजदा हो। खौफजदा? और वो भी तुमसे? मैं आज तक अपने बाप से खौफजदा नहीं हुई, तो तुम क्या चीज़ हो? तो फिर सामने आओ, मुझसे रूबरू बात करो। पहले नाश्ता कर लो, बाकी बातें फिर बाद में होती रहेंगी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। फारिया, तुम्हें इसी बात का गुस्सा है ना कि तुम्हारे डैडी ने मुझसे क्यों शादी कर ली? हाँ, और अगर करनी भी थी तो अपनी उम्र के हिसाब से करते। क्या जरूरत थी मुझे सोसाइटी में इस तरह जलील करवाने की? मेरा भी सर्कल है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मेरी भी कुछ इज्जत है। फारिया, तुम्हारी वालिदा के इंतकाल के बाद तुम अपने वालिद का वाहिद सहारा थी, फिर तुम भी उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर चली गई। ये अकेलेपन का एहसास। हमारे मसाइल में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें कोई हक है। अब जाओ यहां से। चली जाती हूँ कि नाश्ता ज़रूर कर लेना। Go away. तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था? I said go away. जब मैंने कहा था कि ना मुझे किसी से मिलना है ना मुझे कोई कॉल दे, तो फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? कह दीजिए मैं नहीं हूं। आप लोगों को बात समझ ही नहीं आती। मैं कम इन सर जी? आ जाओ। सर जी, वो अपना लंच के लिए जाएंगे आप? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सर जी, वो एक बात करनी है, आप बुरा तो मनाएंगे?
नहीं सर जी, मैं देख रहा हूँ कि कल से आप ना कुछ परेशान से। वो फारिया कल लौट आई है लंदन से। अच्छा सर जी, ये तो खुशी की बात है। वो देखिए ना, इकलौती बेटी है आपकी। इकलौती? इकलौती तो बेशक वो है, लेकिन उसी इकलौती बेटी ने वापस आते ही घर का सारा निजाम, सारा माहौल तहस नहस करके रख दिया, बर्बाद कर दिया। कैन यू इमेजिन कि मेरी बेटी मुझसे, अपने बाप से नफरत करती? अब मगफिरत करे उसकी मां को, बस उसके लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है उसे। और मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मेरे साथ जो चाहे सलूक करे, लेकिन डरता हूं कहीं उसका सलूक आयला खोट न करते। सर जी, मैं अगर किसी काम आ सकूं। नहीं नहीं, ये तुम्हारा या किसी और की बस का काम नहीं। हाँ, वैसे फिक्र न करना, अगर कोई बात सुनो तो आयला की तरफ से परेशान मत होना। ठीक है सर जी, ठीक है। नीलमा, जी दीदी। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में कोई ना आए, तुम समेत घर का कोई भी आदमी। समझ आ गई? जी समझ गई। आँखों में नमी दे, चाहत की कहानी सुनी है तेरे बिन मेरी जिंदगानी। तू अगर ना मिला तो ये जीवन है धुआं साथिया। ये सच है कि शिराज की बाइक स्लिप नहीं हुई थी, मगर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उस हादसे का जिम्मेदार शिराज बिल्कुल नहीं। मैं तो अंदर से बिल्कुल बिखर कर रह गई। मैं तुम्हें समेट लेना चाहता हूँ आयला, मेरा एतबार करो। जिस शख्स से तुमने मोहब्बत की उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ होने के बाद तुम्हें इसका एडवर्स सोचना चाहिए और उस आदमी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। मुझे भूल जाओ शिराज। फोटो पर हंसी है, रूठी पर न जाने मुझसे क्यों खुशी है। रानी को कोर्ट लेकर जाते वक्त अगर तुम्हारे सूर्य भाई को कुछ हो गया तो इसी बात का डर है। सूर्य भाई को कोई कुछ नहीं कर सकता। आंसू पोंछ लो, आप कुछ बोल रहे हैं ना, आंसू पोंछ लो। सूर्य बहुत टेंशन में होगा ना। टेंशन में तो तुम दिखती हो। टेंशन दूर करने का आइडिया मैं दूंगा। आप खामखा परेशान ना हो, मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने सलूक से उसको अपना बना लूँगी। आखिर को वैसे भी सारा झगड़ा मेरी वजह से तो है। काश ऐसा हो जाए। ये रखो। ये क्या है? मेरी दौलत और जायदाद का आधा हिस्सा, माय लीगल विल। मगर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा हक। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे पास। ये लड़की। मगर ये सब रख लो,
मेरे बाद ये कागजात तुम्हारे काम आएंगे। इसकी कॉपी हमारी फर्म के लीगल एडवाइजर सुहेल सिद्दीकी के पास है। दूसरी कॉपी ये, इसे संभाल के अपने लॉकर में रखना। सर, मैंने शिराज की अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल बना दी है, आप इसे देख लीजिएगा। अपना रिमार्क्स भी लिख दिए तुमने? जी हाँ। एक्चुअली मेरे दोस्त का छोटा भाई है वो, उसने फ़ोन किया था उसकी परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए। एक्सीलेंट सर, लेकिन कभी कभी गायब दिमाग हो जाता है, लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कर रहा है। मुझे लगता है ये लड़का काफ़ी फास्ट है, वो डिवोटेड और डिपेंडेबल लड़का है सर। सो मैं कम इन? सर ये ग्रीनवुड की ऑडिट फाइल सर। गुड, बहुत कम अर्से में कंप्लीट कर ली, कोई मुश्किल तो नहीं आई? सर कोई मुश्किल पेश आती है तो मिस मायरा से कंसल्ट कर लेते। वैसे सर अब कोई मुश्किल पेश नहीं आती। सर ये तो अब आप बताएंगे कि इसमें क्या खामी है या क्या नहीं। मैं देख लूँगा इसको। अच्छा सर, मुझे इजाज़त। ठहरो, फराज से कहना वीकेंड पे मेरे घर पे पार्टी है, कोई प्रोग्राम ना रखे, चाहो तो तुम भी आ सकते हो। सर मैं भाई जैसे कह दूँ। क्या ख्याल है मायरा, इसको एक इंक्रीमेंट ना दे दिया जाए? ही डिजर्व्स इट। लियाकत को कहीं ऑर्डर बना ले, मैं ज़रा फाइल देख लूँ। और हाँ, प्लीज़ ज़रा एक कॉफ़ी भी भिजवा दीजिएगा। ओके सर। इमदाद बाबा। जी बीबी। कौन है ये लोग? बीबी जी बेगम साहबा के बहन और बहनों ही हैं। देखो, आज के बाद इस घर में घुसने की हिम्मत मत करना। बहुत मोहब्बत है ना अपनी फरोख्तशुदा बहन से। फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए लौटा दूंगी। और बीबी क्या कर रही हैं आप? आपको ये तो लिहाज होना चाहिए कि शराब। गेट आउट, अभी निकलो यहां से। हर इंसान का कोई जोड़ होता है, तुम्हारा और हमारा क्या जोड़? शर्म नहीं आई तुम लोगों को ये सौदा करते हुए? चुप हो जाओ तुम। अगर तुम मंसूरी भाई की बेटी नहीं होती ना तो मैं तुम्हें इस बदतमीजी का जवाब देती। मैं तो समझ रही थी कि तुम इतना अरसा इंग्लैंड में रही हो तो कुछ तहजीब और तमीज सीख गई होगी, मगर तुम तो वैसी की गंवारी रही। और छोड़ा छोड़ा फैजा, इस वक्त इससे हमें नहीं उलझना चाहिए। आप सुन नहीं रहे कि हमें मुस्तकिल क्या क्या कही जा रही है? आयला को क्या हमने बेचा है? इमदाद बाबा। जी बीबी। दिल तो मेरा कर रहा था कि भून के रख दूं इसको, पर क्या करूं, बॉस की बेटी है। हो जा स्टार्ट है। मेरी गाड़ी निकलवाइए गैराज से। जी बीबी जी, बाहर खड़ी है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्यों? मैंने कहा था उससे भी आप ही हमारी बेइज्जती कर। आपको दुनिया में मंसूरी साहब के अलावा और कोई नजर नहीं आया था? ओहो, वो भैया यहाँ थी कहाँ? सालों पहले बाप को छोड़ के चली गई थी।
मुझे क्या पता था कि शादी होते ही आ जाएगी। देखा नहीं कितना जलील करके हमें घर से निकाला है। पता नहीं आयला के साथ क्या करती होगी और आइंदा क्या करेगी। और कुछ नहीं होता, मैं बात करूंगा मंसूरी से, सब ठीक हो जाएगा। वो उजट लड़की कुछ भी कर सकती है। अब मैं आयला को उस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। लो, कमाल है भाई, अच्छी बात कर रही हो। बसा बसाया घर उजाड़ दूंगी उसका। वो कहा है ना मैंने कि मैं करूंगा मंसूरी से बात, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है क्या, रवीना और फैसल इधर है। हमने तुम्हें कितना मिस किया था। टेम्स की लहरों पे मेरे साथ तैरने वाली जलपरी आ गई। कल ही देखा मेरा तुम्हारा ख्वाब। हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? फाइन। सुबह से 3 लड़कियों को ये लाइन बोल चुका है। एक रात में कितने बजे ख्वाब देखता है भाई? आपकी जितनी गर्लफ्रेंड्स हैं ना लंदन में, जिनसे आप झूठे वादे करके आए, वो सब आपको ढूंढती फिरी हैं। बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना एक राउंड और करते हैं? I want beer. Yes. Beer. Come on. जी जी। फारिया कहीं गई है क्या? हाँ, वो घंटा 1.5 घंटा पहले कहीं गई थी। कहाँ? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, खामखा बिगड़ जाती। है ना, क्या ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रही? वो आप ही और जफर भाई आए थे, मैं किचन में थी। फारिया ने उनकी बहुत बेइज्जती की। मेरे सपने ना चुरा। तुम्हें दौलत और जायदाद चाहिए थी तो मुझसे कहती। ये वकील साहब आने की क्या जरूरत थी? वो उजट और बदतमीज लड़की तुम्हारी जिंदगी में अंगारे ना भर दे। खुदा ना खास्ता वो कहीं तुम्हारा घर ना उजाड़ दे। नहीं, आप ही, ऐसा कभी नहीं होगा। बात सुनो राशिद, तू बारटेंडर है, अपनी औकात में रह, नहीं तो भून के रख दूं। मैं तो सिर्फ बता रहा था। और अच्छा है, मैंने बहुत साल रातें जाग कर गुजारी हैं, बहुत साल। तुम्हें क्या लगता है अपना घर छोड़कर मुझे बाहर आवारागर्दी करने का शौक था? क्या फारिया आयला को तलाक दिला सकेगी? आंखों में नमी दे चाहत की कहानी, सुनी है तेरे बिन मेरी जिंदगानी। तू अगर ना मिला तो ये जीवन है
सपने दिल में जगा